उनके साथ वही लोग खड़े हैं जो लोग कल तक आसाराम बापू का सहयोग कर रहे थे, कल तक वो राम रहीम का सहयोग कर रहे थे, वो चिमनानंद का सहयोग कर रहे थे, वो बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं और फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो ऐसे आताताई पैदा होते हैं। इन आताताइयों को जवाब देने के लिए हमें सड़कों पर लड़ाई लड़नी होगी और दैनिक संघर्ष मोर्चा और किसान सभा जब भी ऐसी कोई भी घटना होती है तो आपके साथ सबसे आगे खड़े मिलेंगे, मेरे साथी सबसे आगे खड़े मिलेंगे और उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम स्टेट गवर्नमेंट से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम केंद्र की सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी सरकार आ गई है देश के अंदर, किसानों पे गाड़ी चलाने वाला मंत्री अभी तक मंत्री बना बैठा है और 10 दिन पहले जब FIR दर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए और FIR दर्ज करने के बाद में नरेंद्र मोदी उधर प्रचार कर रहा है और मुंह पे ताला लगा करके बैठ गया। उसको शर्म आनी चाहिए। उनके घरों में बहन बेटियां नहीं है, उनके घरों में बहन बेटियां नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि बहन बेटियों की कीमत क्या है, इसलिए उनको पता नहीं है कि बहन बेटियां क्या होती है। ये बहन बेटियां देश का निर्माण करने वाले होती हैं, ये बहन बेटियां परिवार का निर्माण करती हैं, ये बहन बेटियां समाज का निर्माण करती हैं, ये बहन बेटियां राष्ट्र का निर्माण करती हैं और जहां बहन बेटियां आगे आती हैं निर्माण करने के लिए वहां विकसित समाज खड़ा होता है। और आज इस विकसित समाज के अंदर ऐसे गुंडे पैदा हो गए हैं जिनकी सरकार खुले आम पक्ष ले रही है। ऐसी सरकार मुर्दाबाद, ऐसी सरकार मुर्दाबाद। मैं आज दैनिक संघर्ष मोर्चा और किसान सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की तरफ से इस सुजानगढ़ के बस स्टैंड पर हम जो जिला बनाने को लेकर के पिछले 473 दिनों से धरना दे रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो हम आगे खड़े मिलेंगे। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका हम मुकाबला करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, हमारे साथी सड़क पर लड़ने वाले हैं, अंजाम की हम परवाह नहीं करेंगे। और मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूं कि अति का अंत होता है, आपका अंत होने वाला है। देश की जनता वो सड़कों पे आ गई है। आप चाहे किसी का भी सहयोग ले लो, चाहे CBI का ले लो, चाहे ED का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, लेकिन जब जनता सड़क पे आती है तो भागने के लिए मौका नहीं देती है। इंकलाब जिंदाबाद। अब हमारे बीच लेकिन कोई ना कोई आवाज उठाता है ना। आज उस लड़की ने हिम्मत की है, कल को फिर शोषण होगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो हमें मौका मिला है, उसको मौका मिला, उसकी आज आत्मा जागी, आज वो खड़ी है शोषण के विरोध में। हम सबको उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, अब के लिए नहीं तो आगे के लिए, ताकि किसी बहन बेटे के साथ आज कोई खिलाड़ी बनने से डरेगा कि आगे क्या जाएंगे। हमारे साथ ये होता है, कोई साथ नहीं देता। दो लोग लड़की पे उंगली उठाते हैं, दो लोग दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि ये भी ऐसी होगी, तो आज साथ नहीं देंगे तो हम कभी साथ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आज उसने हिम्मत के इतने दिनों से वो आंदोलन पे बैठी है। तो सभी बहन बेटियों की ओर से सबसे मैं आह्वान करती हूँ कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी किसी न किसी क्षेत्र में जाएंगी। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं औरत के साथ गलत हो रहा है। तो आज हमें सबको मिलके उस महिला का साथ देना चाहिए, महिला पहलवान का साथ देना चाहिए। कल को हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सब साथ है तो उसको जरूर घर में बाहर सब जगह बात फैली हुई है और हम सबको उसका एक साथ होकर साथ देना चाहिए। अगर सभी साथ हो तो समर्थन में हाथ उठाओ। महिला पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला पहलवानों संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आगे बोलो। निश्चित रूप से पूनम जी हम विश्वास देते हैं कि जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो हमें अगर दिल्ली भी कूच करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे साथी दिल्ली कूच करेंगे। अब हमारे बीच एडवोकेट बनवारी जी बिजारनिया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। साथियों, आज अपन किस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, जो अपने भारत के लिए, भारत का नाम रोशन करने वाली बालक महिलाएं, बच्चियां, तो इस भारत के लिए परिश्रम करके खून पसीना करके और इस भारत के लिए मेडल लाते हैं, भारत का झंडे का नाम रोशन करते हैं। उन्हीं महिलाओं के साथ उनके कुश्ती संघ के अध्यक्ष के द्वारा
अगर गलत प्रकार का इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ये ऐसा शर्म की बात इस देश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। ये मान के चलो कि जब खेल संघ के अध्यक्ष इनके खिलाफ केंद्र सरकार के कहने के इशारों पे सारा काम हो रहा है, ये ब्रिजभूषण कह रहा है कि मुझे अगर मोदी कहते या अमित शाह कहते तो मैं इस्तीफा दूंगा। साथियों, इससे बड़ा शर्म की बात मानवता कहीं नहीं बची है इस देश में। पहले इस्तीफे दे दिए जाते थे, वो इसलिए दिए जाते थे कि किसी भी प्रकार की अगर जनता का कोई आरोप है तो वो निश्चित रूप से आरोपों के लिए इस्तीफा दे दिया जाता था। किंतु आज देश की विडंबना ऐसी, तानाशाह इतना बड़ा हो गया है कि उनके इशारों पे ही इस्तीफा दिया जाता है, पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होता है और तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। आम आदमी का अगर कोई ऐसा मुकदमा लगता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। ये अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, अपनी बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है। आज वो अकेली वहां जंग कर रही है। शर्म की बात है, पूरे देश को एक जगह होना चाहिए। मैं अपनी भावनाओं को देखते हुए मैं उन बच्चियों के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी उन बच्चियों के साथ हैं। आप भी उनके साथ हैं तो निश्चित रूप से यह आंदोलन बड़ा चलेगा, क्योंकि देश में इतना बड़ा तानाशाह उत्पन्न हो चुका है कि उसके इशारों पे सारे काम हो रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आरएलपी के राजेंद्र जी भौरिया आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। राजेंद्र जी भौरिया, जिला मंत्री। नमस्कार। आज सबको पता है कि जो महिला पहलवानों के साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ कैंडल मार्च करने के लिए आए। आज जो ये हो रहा है इसके अंदर जिस तानाशाह के खिलाफ आंदोलन कर रही है एक टाटा का मुकदमा होता है। टाटा किसको कहते हैं आप सब जानते हो। मर्डर केस ने अपने मुंह से कबूल किया है कि मैंने मर्डर किया है ऑन कैमरा, लेकिन उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया और इसके ऊपर FIR भी दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। वो तो आज हमारा आम आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के हाईकोर्ट भी नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी 201 जैसी धारा के अंदर बयान बाद में होते हैं, पहले अरेस्ट होता है। लेकिन वो खुले आम अपना भाषण दे रहा है, धमकियां दे रहा है। लेकिन शर्म तब आती है कि कुछ लोग उसे जाति विशेष से जोड़ते हैं। जब मेडल आती है तो वो देश की होती है, अब उसे जाति विशेष से जोड़ दिया जाता। जो लोग ये परिपाटी चला रहे हैं, ऐसे काम करने वाले ना किसी जाति को देखते हैं, ना किसी पार्टी को देखते हैं, ना किसी पार्टी को देखते हैं। आज ये परिपाटी अगर बीजेपी चला रही है तो कल सत्ता चेंज होगी, कोई और चलाएगा। अगर ब्रिजभूषण ने कहा कि ये 8 साल चुप क्यों थी 12 साल, तो उन बहन बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 2012 में भी एक बेटी के साथ हुआ था, 2013 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था। अगर वो 2012 वाली हिम्मत करती तो आज इनका नंबर नहीं आता, 2013 वाली हिम्मत करती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, 3 बेटियों का नंबर आता। लेकिन आज भी अगर हम उनके साथ नहीं खड़े तो कल आप में से, हम में से किसी और की बहन बेटी होगी और ऐसे लोग, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। आज ये जो भी परिपाटी चल रही है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व इसको जाति से जोड़ के देखते हैं, लेकिन जिस समाज से ब्रिजभूषण आता है उस समाज की बहन बेटी ने ट्वीट किया था कि एक अपनी समाज की बेटी के साथ इसने गलत किया था। ऐसे लोग ना समाज को देखते हैं, ना जाति को देखते हैं, और ना ऐसे लोगों की कोई जात होती है, ना कोई बात होती है। कोई आंदोलन हो तो हमें उनके लिए दिल्ली चलना चाहिए और उनका पूर्ण साथ देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच शारीरिक शिक्षा मैं अब अध्यक्ष रामकुमार जी मेघवाल साहब एडवोकेट से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें। देश के अंदर महिला पहलवानों के साथ में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो घिनौना कृत्य किया है, उस कृत्य के खिलाफ आज पूरा देश महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। आज जब जंतर मंतर से एक कॉल आया कि पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकाला जाएगा, तो जनहित संघर्ष मोर्चा और किसान सभा ने मिलकर के सुजानगढ़ के अंदर आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके ये आक्रोश व्यक्त किया है कि हे केंद्र की सरकार, हे नरेंद्र मोदी की सरकार, आपने जो केंद्र के अंदर
तो कुश्ती के अंदर जो गुंडे बैठा रखे हैं उनको तुरंत बर्खास्त करो, नहीं तो किसान आंदोलन की तरह इस देश की जनता सड़कों पे आ गई तो आपको भागने के लिए कहीं मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, साथियों, ये वही लोग हैं, ब्रिजभूषण के साथ वही लोग खड़े हैं जो लोग कल तक आसाराम बापू का सहयोग कर रहे थे, राम रहीम का सहयोग कर रहे थे, वो चिमनानंद का सहयोग कर रहे थे, वो बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं और फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो ऐसे आताताई पैदा होते हैं। इन आताताइयों को जवाब देने के लिए हमें सड़कों पर लड़ाई लड़नी होगी। और सैनिक संघर्ष मोर्चा और किसान सभा जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो आपके साथ सबसे आगे खड़े मिलेंगे, मेरे साथी सबसे आगे खड़े मिलेंगे और उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम स्टेट गवर्नमेंट से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम केंद्र की सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी सरकार आ गई है देश के अंदर, किसानों पे गाड़ी चलाने वाला मंत्री अभी तक मंत्री बना बैठा है और 10 दिन पहले जब FIR दर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए और FIR दर्ज करने के बाद में नरेंद्र मोदी उधर प्रचार कर रहा है और मुंह पे ताला लगा करके बैठ गया। उसको शर्म आनी चाहिए। उनके घरों में बहन बेटियां नहीं है, उनके घरों में बहन बेटियां नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि बहन बेटियों की कीमत क्या है, इसलिए उनको पता नहीं है कि बहन बेटियां क्या होती है। ये बहन बेटियां देश का निर्माण करने वाले होती है, ये बहन बेटियां परिवार का निर्माण करती है, ये बहन बेटियां समाज का निर्माण करती है, ये बहन बेटियां राष्ट्र का निर्माण करती है। और जहाँ बहन बेटियां आगे आती है निर्माण करने के लिए वहाँ विकसित समाज खड़ा होता है। और आज इस विकसित समाज के अंदर ऐसे गुंडे पैदा हो गए जिनकी सरकार खुले आम पक्ष ले रही है। ऐसी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं आज जनहित संघर्ष मोर्चा और किसान सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की तरफ से इस सुजानगढ़ के बस स्टैंड पर हम जो जिला बनाने को लेकर के पिछले 473 दिनों से धरना दे रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो हम आगे खड़े मिलेंगे। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका हम मुकाबला करेंगे। हम लड़ने वाले नहीं है, हमारे साथी सड़क पे लड़ने वाले हैं, अंजाम की हम परवाह नहीं करेंगे। और मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अति का अंत होता है, आपका अंत होने वाला है। देश की जनता वो सड़कों पे आ गई है। आप चाहे किसी का भी सहयोग ले लो, चाहे CBI का ले लो, चाहे ED का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, लेकिन जब जनता सड़क पे आती है तो भागने के लिए मौका नहीं देती है। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। हमारे सिराज वार्ड मेंबर सिराज जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि भी अपने 2 शब्द हैं। सिराज खान मनोनी वार्ड पार्षद। अब बोलिए जिला का भाइयों, अभी अपने इस भारत सरकार की इस एक नीति रीति का मालूम नहीं हो रहा है कि एक ऐसी सरकार है जो किसी को एक अपने एक नजरिए से नहीं देखती। भाइयों, इन लोगों में कितनी बड़ी खूबियां हैं वो आपको अधिकतम तो इन लोगों ने बता दिया। खूबियां ये कि ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद में देश आजाद हुआ तो अपने जितने बुजुर्ग, अपने नौजवान जिन्होंने खून बहाया था वो भी मिथ्या है। और आने वाले इस समय में अब आपने देखा होगा कि एक यूपी के अंदर भी एक लड़की रातों रात चलाई गई थी। उनका कानून ऐसा एक नजरिए का कानून होता है, लेकिन दोस्तों इनके वो एक नजरिया नहीं है, इनका तो सिर्फ एक वो भाजपा का एजेंडा है। सिर्फ भाजपा के बेटे मंत्री हो या उनके चाहे विधायक हो या ऊपर की उनकी सरकार हो। आज ये बड़ी विडंबना है। हम तो इसको कहते हैं कि अपने हिंदुस्तान के लिए ये काला दिन है कि अपनी बहन बेटियां जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलती है और जब वो मेडल लेके आती है और मेडल के अंदर
हम सब मिलके बच्चा बड़े और आगे पूरा अपना हिंदुस्तान ये कहते हैं कि ये हमारी बच्ची है, हमने इतने जीत लिए, इंडिया ने इतने जीत लिए, तो ये आज कहाँ गए वो? ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरीके से आप अगर अलग अलग रहोगे तो आने वाला समय वो दूर नहीं है, आपको एक एक अलग अलग जाति से पछाड़ के मारेंगे, निश्चित है। इसलिए भाइयों, पॉपुलेशन तो अपनी इस बहुत ज्यादा है सुजानगढ़ की, लेकिन आप जितने आए हम तो मानते हैं कि आप बहुत महान हो। जो हमारे जन हित संघर्ष मोर्चा में लोग आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बहने हमारे साथ आई उनका भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। जय भारत। अरे मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, भूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जी बोलो। आज जन हित संघर्ष मोर्चे के द्वारा निश्चित रूप से मैं इस टीम को धन्यवाद देता हूं कि आज जो पहलवान है और उनके साथ अत्याचार हुआ और जो गोल्ड मेडल लाते हैं, ऐसे पहलवानों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा और वो आरोप बड़ी शर्म की बात है कि उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी धरने दिए जा रहे हैं। तो ऐसे देश में, इस तरह के देश में क्या होगा जब सामान्य आदमी के साथ या कोई सामान्य बच्ची या महिला के साथ अत्याचार होगा, तो किस प्रकार से सरकार कार्य करेगी। जब इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ है, उसके बावजूद भी मोदी मौन बैठा है, मोदी के कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि उसका सांसद वर्तमान सांसद है और कुश्ती संघ का पहलवान बना, उसको अध्यक्ष बना रखा पूरे राष्ट्र का। बड़े शर्म की बात है, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल में डालना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरीके से सांसद है वो बीजेपी से बिलोंग करता है, सुजानगढ़ सहित पूरा राजस्थान में बीजेपी जिस तरीके से चुप है, उस चुप्पी पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस बात को लेके आज भी मैंने उसमें भी 2-3 जनों का स्टेटमेंट आया था कि आप मोदी के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। हमने ये साफ शब्दों में कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और आज पहलवानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और वो बीजेपी का सांसद है और कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मोदी आज क्यों चुप है? उसे तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अन्यथा मोदी जो स्टेटमेंट देता है और भाषण देता है, वो उसमें कहाँ सत्यता है? अगर सत्यता है तो उसे तुरंत प्रभाव से, जैसे ही इन पे आक्षेप लगा था, उसे सांसद से और कुश्ती अध्यक्ष से हटा देना चाहिए था।